शौक एक ऐसा शब्द है जो हम सबकी ज़िंदगी में होता है और होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इच्छा नहीं है, शौक नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, फिर ज़िंदगी का कुछ मज़ा ही नहीं है। भाई, हम संत तो हैं नहीं कि हमने इस पूरे संसार को छोड़ दिया है। लेकिन हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह से होती है, जो खिलौने की दुकान पर जाता है, जो खिलौना माँगता है उसे दे दिया जाता है। वो 1, 2, 3, 4, 5 खिलौनों को अपने पास पकड़ता जाता है। एक खिलौना छूटता है, फिर पकड़ता है। वो सिर्फ खिलौनों को संभालने में रह जाता है। जब खिलौने गिरते हैं तो रोना शुरू कर देता है, लेकिन खिलौनों का यूज नहीं करता। दोस्तों, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमारे मन में सबसे पहले इच्छा जागृत होती है कि भाई हमें ये चाहिए। फिर इच्छा जो है वो प्राप्ति की तरफ ले जाती है। हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राप्त करने के बाद संग्रह और संग्रह के बाद भोग। यही 4 स्टेजेस होते हैं। हम भी ठीक उस बच्चे की तरह से हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम संग्रह करते चले जाते हैं, लेकिन हम संग्रह पर ही अटक रह जाते हैं। हम उसका भोग नहीं कर पाते। कभी-कभी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन काफी दिन तक उसका कोई यूज नहीं होता है और वो रखी-रखी, पड़ी-पड़ी बेकार हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं। कुछ समय पहले मैं किसी पुराने इंडियन हीरो का इंटरव्यू देख रहा था। उनका कहना था कि जब वो अपने करियर के पीक पर थे, तो उनके पास काफी पैसा था, लेकिन उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था और उनके पास जो ही पैसा आता, वो अलग-अलग ब्रांड्स की गाड़ियाँ खरीदते। लेकिन अब इस उम्र में जब उनके पास पैसे नहीं हैं या कम हैं, तो उनका कहना था कि जो ही गाड़ियाँ शोरूम से निकल के मेरे दरवाजे पर आती थी, गाड़ियों की कीमत 25% कम हो जाती थी, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गई। और 10 से 15 साल के बाद उन गाड़ियों की कीमत और वैल्यू दोनों ज़ीरो हो जाती थी। यानी वो सेविंग में नहीं थी और इन्वेस्टमेंट में नहीं था, वो फिजूल खर्ची थी। वो एक ऐसा शौक था जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर उस समय हम गाड़ियों की जगह पर मुंबई में फ्लैट लिए होते तो आधी अंधेरी हमारी होती। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें शौक नहीं होना चाहिए। शौक होना ही चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। लेकिन जो ही शौक की इच्छा आती है, तो हम उस शौक को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, धन सिर्फ कर्म से नहीं आता है, किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपकी किस्मत साथ देती है तो आपके पास कर्म के साथ धन भी आता है। निश्चित रूप से शौक की इच्छा होनी चाहिए, उसे प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। प्राप्त हो जाने के बाद उसको संग्रह करने की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन संग्रह में ही अटकिए नहीं, उसका भोग भी करिए, उसका उपयोग नहीं, सदुपयोग करिए और लोगों से कराइए। वैसे हमारी स्थिति होती है कि हम संग्रह में ही फँस गए, जिसको होर्डिंग बोलते हैं। होर्डिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हम वहीं अटक के रह जाते हैं और ठीक बच्चे वाली मानसिकता में हम पहुँच जाते हैं। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर शौक की एक कीमत होती है और एक वैल्यू होती है। अगर कीमत और वैल्यू करीब-करीब बराबर है तो हमें मज़ा आता है, आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम अपने शौक की कीमत उसकी वैल्यू से ज़्यादा देना देना शुरू कर देते हैं या देते हैं, तो वो हमारे परेशानी का, डिस्टर्बेंस का कारण बनता है और बाद में हमें पश्चाताप होता है, जैसे हीरो को हो रहा था। वैसे शौक रखना और उसको पूरा करना बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। आप अपने शौक रखिए, उसे पूरा करिए। मेरा जो फ़र्ज़ था वो हमने बता दिया, क्योंकि आपके पर्सनल डोमेन में घुसना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा तो सिर्फ़ लक्ष्य आपको उस तरफ दिखाना था कि शौक की कीमत और वैल्यू दोनों को बैलेंस करके रखिए। बाकी आपका शौक, आपकी मर्ज़ी। विश यू ऑल द बेस्ट।